मैंने आपसे पूछा है, इस वक्त यहाँ पे आप क्या कर रहे हो और क्यों डरा रहे हो मेरी बीवी को? विधान, होश में आओ और जरा अपनी आंखें खोल कर देखो। विधि मुझसे नहीं बल्कि तुमसे डरकर कमरे में छुपी हुई है। अरे बकवास बंद करो आप। मेरी बीवी है, मुझसे क्यों डरेगी? फिर तुम बता पाओगे या विधि? वरना खुद सोचो, एक नई नवीली दुल्हन जिसकी शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, वो अपने बीमार पति को छोड़कर किसी और कमरे में क्यों जाएगी? इसमें कुछ अजीब नहीं लगता? अजीब ना, मुझे इस वक्त यहाँ पे आपका खड़ा होना लग रहा है। एक बात अपने कानों में डालो आप, मेरी बीवी को परेशान करना बंद कर दो। आज के बाद अगर आपने ऐसी कोई हरकत की ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। समझ गए ना? चाहिए विधान, सच का पता तो लगा कर रहूंगा। विधि, अविनाश चले गए हैं। तुम दरवाजा खोल सकती हो। कुछ भी हो जाए, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। विधि, विधि, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? अरे सरोज, तुम पागल हो गई हो क्या? विधान को मारना चाहती थी। आज तुम्हारी वजह से माँ को यह पता चल गया कि तुम ना विधान की शुभ चिंतक नहीं हो बल्कि सबसे बड़ी दुश्मन हो। अरे शुक्र करो कि मैं समय पर आ गया, वरना ये राठौड़ परिवार तुम्हारे सर पर तलवार लेके खड़ा होता। तो क्या करूं मैं? इंतजार करते करते आधी उम्र बीत गई पर अभी तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिली है। शंभू विधान मेरी नजरों के सामने एकदम निढाल पड़ा था, मुझसे रहा नहीं गया। ये बुढ़िया 2 मिनट बाद आती ना तो आज विधान नाम की कहानी खत्म हो जाती। सरोज, संभालो खुद को, शांत हो जाओ प्लीज। अरे तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम विधान को अपने रास्ते से नहीं हटा सकते। अरे महेश ने अपनी वसीयत में साफ साफ लिखा है कि अगर विधान को कुछ भी हो गया ना तो उसके नाम की सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी और फिर हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ये बात तुम कैसे भूल सकती हो? वो क्या करूं मैं गुस्से में? चिंता मत कीजिए, इतने सालों की हमारी मेहनत को मैं ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मुझे विधान को जिंदा रखना होगा क्योंकि जब तक विधान जिंदा है हमारा सपना जिंदा रहेगा। खैर, मैं जाती हूँ, विधान के पास जाकर बैठती हूँ। कहाँ जा रही? विधान तो सुबह से पहले उठने वाला नहीं। आज रात यहीं रुक जाओ ना मेरे पास। जी, यहाँ? विधान जी,
विधान जी, पल में शोला है, पल में ये है शबनम, खुशियों के लम्हों में आए हैं कैसे हम, सब जान के अनजान है, छुपा है कोई राज। विधि, तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक है, पर आप यहाँ, आपकी तो तबीयत खराब है और आप ऐसे। वो रात को अविनाश तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहा था, मैंने उसे भेज तो दिया, लेकिन मुझे लगा कि वो फिर से ना आ जाए तुम्हें परेशान करने के लिए, और तुम्हारी नींद खराब ना हो इसलिए मैं यहाँ बैठ गया, और मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मतलब पूरी रात ये सिर्फ हमारे लिए परेशान यहाँ बैठे रहे। भोलेनाथ, समझ नहीं आ रहा, विधान जी को पाकर हम अपने भाग्य पर गर्व करें या अपने भाग्य से लड़ें। अरे विधान बेटा, तुम ऐसे नीचे क्यों बैठे हो? ओ, वैसे विधि, कल रात तुम इसी कमरे में सोई थी? हाँ जबकि तुम्हारा कमरा तो वहाँ ऊपर है ना? हाँ? चित्रा, हाँ जरा किचन में आओ, पूजा की तैयारी करनी है भाई। आई आई कोई बात नहीं, बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। वैसे मैं भी चतुर चिड़िया हूँ, पैरों से नहीं दिमाग से सोचती हूँ, जो भी बात है पता तो लगा लूंगी। ये विधान कहाँ चला गया? बेटा, तुम कब उठे? तुम्हें अगर कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज दे देते ना। तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर तुम बाहर क्यों गए थे? हाँ मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। एक माँ अपने बच्चे की फिक्र करना कैसे छोड़ सकती है? जान बसती है मेरी तुम में। बेटा चलो जल्दी से रेडी हो जाओ और आरती के लिए नीचे आ जाओ। हाँ, एक मिनट माँ। ओ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या हुआ? वो रात को विधि दूसरे कमरे में क्यों सोई थी? सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वर टीवी पर।